नमस्कार, वक्त हो गया है ब्रह्मास्त्र का। मैं हूं पुलकित नागर। प्रयागराज की धरती से उठी छात्रों की गूंज ने दिल्ली की सियासत में भी हलचल मचा दी। देश के 40 करोड़ युवाओं ने के भविष्य, महंगी शिक्षा और साथ ही नौकरी और पेपर लीक के चक्रव्यूह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। वादा कर दिया है कि छात्रों की इस जंग में हर कदम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन क्या इसी हुंकार के पीछे वाकई युवाओं की फिक्र है या फिर राजनीति को चमकाने का नया पैतरा है? सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि प्रयागराज में धाड़ने वाले राहुल गांधी की नजर झारखंड की राजधानी रांची पर क्यों नहीं पड़ी? पिछले 15 दिनों से निष्पक्ष परीक्षा की मांग को लेकर युवा आमरण अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में बीजेपी का सीधा हमला, जहां आपकी सरकार है वहां सन्नाटा क्यों पसरा है? जहां बीजेपी है वहां मंच सजाकर हुंकार क्यों है? ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर पेपर लीक और छात्रों का भविष्य अब केवल वोट बैंक की सियासत तक रहेगा तो क्या विपक्ष के लिए छात्रों का दर्द भी राज्य की सीमाओं और सरकार की पसंद नापसंद देखकर तय किया जाएगा? ब्रह्मास्त्र में आज इसी कड़े और चुपते हुए सवाल के साथ थोड़ी देर में डिबेट की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज, छात्रों का ये महासैलाब और मंच से गूंजता देश के युवाओं का दर्द। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज की धरती से सीधे मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बहाने राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। प्रयागराज के केपी कॉलेज ग्राउंड में युवाओं के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने 40 करोड़ युवाओं की ताकत का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि देश के होनहार छात्र आज महंगी शिक्षा, सिकुड़ती नौकरियां और संस्थागत भ्रष्टाचार के एक भयानक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। साथ ही राहुल गांधी ने भरे मंच से ऐलान किया कि खोखले और भ्रष्ट हो चुके एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ युवाओं का ये आंदोलन रंग लाएगा और इस जंग में वो हर कदम छात्रों के साथ खड़े हैं। पिछली स्लाइड में मोदी जी की फोटो दिखाई, अमित शाह जी की फोटो दिखाई, अदानी जी की दिखाई, मोहन भागवत की दिखाई, मगर नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है। प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको आप करिए, मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। लेकिन राहुल गांधी की इस गूंज के पीछे का कड़वा सच क्या है? क्या ये वाकई छात्रों के हक की जमीनी लड़ाई है या फिर अपनी सुस्त पड़ी सियासत को चमकाने का मौका? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब बात बीजेपी शासित राज्यों की होती है तो राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष सड़कों पर आ जाता है, लेकिन जब यही आग इंडिया गठबंधन की अपनी सरकार वाले राज्यों में सुलगती है तो तमाम नेता चुप्पी क्यों साध लेते हैं? कांग्रेस पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च करके पंडाल बनवाया। कहा गया कि 2 लाख से अधिक छात्रों का रजिस्ट्रेशन होगा। बहुत लंबे समय तक इसका प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी जब छात्रों के बीच संवाद करने पहुंचे तो मात्र कुछ हजार छात्र ही वहां एकत्र हो पाए थे। छात्र रहे हैं, छात्रों की बात को भी समझते हैं। क्या आपके मन में झारखंड के छात्रों के प्रति जरा भी लगाव नहीं है? झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप वहां नहीं गए, ना उनसे बात की। हिमाचल में युवाओं का क्या हाल है? करने पहुंचे।
इतना ही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए सवाल दागे। बीजेपी नेता पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रयागराज में भीड़ जुटाने का वक्त तो मिला, लेकिन झारखंड जाना क्यों भूल गए? जरा सी भी मोरालिटी है, नैतिकता है, और रांची भारी बारिश में सड़के बैठो, मुख्यमंत्री आवास के सामने बोलो कि घर इस्तीफा दो, क्योंकि आप मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं। मांगोगे नहीं, मन में मैल है, आपका दोहरा चरित्र है। किसी दोहरे चरित्र से देश आपका हाव भाव जानता है। आप सिर्फ झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ, इसीलिए संसद बाधित करते हो, संसद नहीं चलने देते। क्यों? आपको मीडिया खबरों में बना रहना है, आपको हेडलाइंस बनना है। भारतीय जनता पार्टी विचलित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी एक महीने से जब जंतर मंतर पे छात्र आंदोलन कर रहे थे तो एक भी केंद्र सरकार का नुमाइंदा उनसे बात करने तक नहीं आया। यहां तक कि उनके ऊपर लाठी चला दी गई, पैलेट गन का इस्तेमाल हो गया। लेकिन ये हमारी संवेदनशीलता है, हमारी सरकार की संवेदनशीलता है कि हम छात्रों के साथ बात कर रहे हैं, और जब संवाद कर रहे हैं तो जो छात्रों की समस्या है उसका समाधान भी करेंगे। हम संवाद समाधान के लिए करते हैं। कड़वी हकीकत यह है कि झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 15 दिनों से निष्पक्ष परीक्षा की मांग को लेकर छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। कई युवाओं की तबीयत बिगड़ चुकी है, कई बेहोश हो चुके हैं, लेकिन जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ना तो सरकार समय पर बात कर रही है, और जो वार्ता हुई वो भी बेनतीजा रही। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी और पूरा इंडी गठबंधन पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर वाकई फिक्रमंद है, या ये सिर्फ वोटों की सियासत का दिखावा है? प्रयागराज में हुंकार भरने वाले राहुल गांधी झारखंड में बेसुध पड़े छात्रों के दर्द पर चुप क्यों हैं? क्या युवाओं का भविष्य विपक्ष के लिए सिर्फ एक सियासी औजार बनकर रह गया है? सवाल बड़ा है कि क्या अब छात्रों के नाम पर राजनीति होगी? क्या छात्रों के मुद्दे राजनीतिक सीमाओं तक रहेंगे कि किसकी सरकार कहां पर है, उसी हिसाब से मुद्दे उठाए जाएंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पॉलिटिकल पैनल जुड़ गया है। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं बीजेपी से, अवनीशेष अवस्थी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक, और निकुल पटेल हमारे साथ हैं कांग्रेस से, विनय सिंह बिट्टू समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, कुणाल सारंगी जेएमएम से हमारे साथ हैं, और जीत कुमार छात्र नेता हैं जो झारखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीत, पहले आप ही के पास आता हूं। क्या इस मुद्दे पर जो छात्र झारखंड में उठा रहे हैं, आपकी जीत होगी? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन 1 या 2 दिन का नहीं है, सड़कों पर आज आया है सर। बट ये विगत 10-12 सालों से हम लोग सड़कों पे ही हैं। हमारी मुख्य मांग के लिए हमेशा आश्वासन मिलते आए हैं, बट सड़क से सदन तक का सफर बहुत लोगों ने तय कर लिया छात्र नेता से। बट छात्रों की स्थिति आज भी वही है, सड़कों पर कल भी थे, आज भी सड़कों पे ही हैं। ये बीजेपी जेएमएम हमें पार्टी समझ में नहीं आता है सर। बस हमें इतना पता है कि राजनीतिक लाभ कभी और देखिएगा। चर्चाएं बहुत हुई सर, बहुत हुई चर्चाएं। अब देखिए जो बारिश में भीगते हुए बच्चे हैं ना सर, वो सच में भीग रहे हैं। कोई टीआरपी नहीं है सर, कोई पब्लिसिटी नहीं है सर। छात्र बहुत सारे लोग पीड़ित है, और एक एग्जाम नहीं है सर, 10-12 एग्जाम्स की श्रृंखला है। जब हम लोग मांग पत्र बना रहे थे, बहुत लोगों ने कियोस्क फैलाया सर। मांग पत्र बड़ा होने का रीजन है क्योंकि धांधली बड़ा है सर। 7 से 8 मैं आपकी मांग देख रहा था, मतलब दिल्ली के जंतर मंतर पे तो सीधा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था। आपकी मांग में ऐसा नहीं है, आप तो पेपर से जुड़ी हुई मांगे मांग रहे, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो पेपर में लीक सरकार खुद मान रही है, गिरफ्तारी हुई है, 19 गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, उसे खत्म कर देना चाहिए, दोबारा पेपर। यही मांगे है ना आपकी? जी सर। तो 2 दौर की बातचीत आज हो गई है, कहां पहुंचा मुद्दा, और सरकार किस बात को नहीं मानती हुई नजर आ रही? सर एक मुद्दा है जो जेएसएससी सीजीएल का, उस पर सरकार झुकने को तैयार नहीं है सर। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल ऐसा मुद्दा है ना सर कि एक टाइम चुनाव के समय पिछले में जेएमएम और बीजेपी आमने सामने हो गई थी। हम लोग राजनीतिक मोहरा बन के रह गए, और कल भी मुद्दा वही था, आज भी मुद्दा वही है। मेन मुख्य मुद्दा जेएसएससी सीजीएल है सर, में जिसमें मैं गारंटी के साथ तो नहीं कहता हूं, लेकिन सूत्र ये बताते कि 1300 करोड़ का घोटाला है सर। अभय तिवारी उसी में सस्पेक्टेड है, अभय तिवारी के पूरी फैमिली सस्पेक्टेड है। सीआईडी टीम जांच करती है और पूरा जांच रिपोर्ट को छिपा देती है संध्या रानी।
का, और बरगला करके कोर्ट में हम लोग को केस हरा दिया जाता है सर। उसके बाद भी जो हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया है बहुत सारे विभिन्न चैनलों में, हम लोग सारा सबूत पेश कर रहे हैं। तो कमी कहां है? कमी इच्छा शक्ति में है सर। राजनीतिकरण मत करिए प्लीज सर, रिक्वेस्ट है। इस बार अगर नहीं बदले, मुझे जेएमएम से कोई समस्या नहीं है, मुझे बीजेपी से कोई समस्या नहीं है, इसलिए हमारी मांग किसी भी नेता, किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं है सर, पूरा रिफॉर्म है सर। कब तक सड़कों पे लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे? ठीक है डॉक्टर निकुल पटेल, आपको इन छात्रों की गूंज सुनाई दे रही है कि नहीं? पूरे देश के अंदर जो भी छात्र हैं उनकी सबकी गूंज कांग्रेस सुन रहा है, और इसी वजह से राहुल गांधी जी पूरे देश के छात्रों की आवाज बन के देश के अंदर निकले। अगर देखें तो राहुल पूरे गांधी देश जी के बहुत अंदर या पहले से सिर्फ कह जहां रहे पर थे बीजेपी की सरकार है, ये सवाल बीजेपी ने उठा दिया है, और इसलिए भी कि आप अभी तक जहां भी गए, उत्तराखंड गए, आप राजस्थान गए, आप यूपी गए, लेकिन आप झारखंड नहीं गए, आप रांची नहीं गए। इसलिए सवाल तो उठता है ना, आप खुद भी सोचिए कि जहां छात्र बैठे हुए आपकी गूंज का इंतजार कर रहे हैं, वहां आप नहीं गए। आपके माध्यम से ही अभी आप चर्चा में थे, और जो विद्यार्थी है उसने बोला कि चर्चा हो रही है, सरकार से भी चर्चा हो रही है। यही बेसिक तफावत है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। दिल्ली के अंदर बच्चे महीने तक बैठे थे, पर कोई एक इंसान उनसे बात करने नहीं गया था, उनके साझा नहीं हुआ था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सुनना है। यहाँ पे आपके माध्यम से ही छात्र ने बताया कि सरकार सुन रही है और वाटाघाट चल रहे हैं। बीजेपी सीधा अत्याचार कर रही है। आपने सुना होगा राहुल गांधी के प्रयागराज के प्रोग्राम में पटना विद्यार्थी दल ने जब कुछ कार्यक्रम किया तो उनको घर से उठाया गया, उनको रास्ते से उठाया गया, उनको दूसरे दिन जब कार्यक्रम हुआ तो AK-47 चला गया। क्या यही देश के अंदर विद्यार्थियों के साथ आपसे मैंने सीधा सवाल पूछा था कि क्या गूंज प्रोग्राम रांची के अंदर राहुल गांधी करेंगे या नहीं करेंगे? भाई छात्र तो वहां पर ही बैठे हुए ना, आप तो 40 करोड़ छात्रों की बात कर रहे हो, लेकिन आप स्टेट वाइज कैसे चुन लेते हो कि भाई यहां पर मुझे बैठना, राजस्थान में जाऊंगा, कोटा में जाऊंगा, देहरादून जाऊंगा, प्रयागराज जाऊंगा, ऐसे कैसे? मतलब रांची के तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं वहां पर। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, छात्र गूंज प्रोग्राम पूरे देश के अंदर, इवन गुजरात के अंदर, वडोदरा में भी हुआ, 2 बार हुआ जहां छात्रों की आवाज सुनी गई, और इसी वजह से सरकार छात्रों के साथ बैठकर वाटाघाट कर रही है। वो चीज भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं है, और राहुल गांधी जी वहां भी जाएंगे और बच्चों की आवाज सुनेंगे। मेरे का मुझे निश्चय है, और मुझे पता है कि राहुल गांधी जी किस तरह बात करते हैं और किस तरह छात्रों का प्रश्न उठाते हैं। कुणाल जी आप भी जवाब दे दीजिए, आज भी सरकार की बातचीत हुई है, छात्र वहां बैठे हुए हैं, कोई समाधान निकल पाएगा? क्योंकि छात्रों की कोई ऐसी मांग तो नहीं है कि इसका इस्तीफा चाहिए, जैसे दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर तो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बात अटकी थी, बाकी दोनों मांग उनकी तुरंत मान ली गई थी। सरकार क्यों इतना वक्त लगा रही है? मैं पहले तो अजीत कुमार जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ जो दिल की गहराई से अपनी मांग को रखा है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी की मांग नहीं है, जो कई लोग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे पिछले 15 दिनों से। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और ऐसे ही छात्रों के नेतृत्व में ही समाधान निकलेगा। जहां तक इस प्रोटेस्ट की बात है, मैं आपकी जानकारी में दे दूं, प्रोटेस्ट शुरू होने के पहले ही हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी CID ने कार्रवाई शुरू की थी। प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुए थे, JPSC के अध्यक्ष का इस्तीफा हो चुका है। जो लगातार संवाद की बात है, जो 3 मांगे पहली मांगे थी, दूसरी मांग तो मैं अभी भी कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की प्रायोजित मांग है कि जांच को CID से हटाकर CBI या ED को दे दी जाए। छात्रों की ऐसी मंशा नहीं। और एक और मांग जो भारतीय जनता पार्टी की छात्री तो उठा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जीत अभी कह तो रहते हैं छात्री उठा रहे हैं। मुझे 30 सेकंड दीजिए। जी जी। जो बात बार बार इस्तीफे की बात की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, तो यहां पर भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, ये भी छात्रों की मांग नहीं। अभी आपने स्वीकार किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पुलकित, पहली बार किसी चैनल ने इसे स्वीकार किया। ये छात्रों की मांग नहीं है, क्योंकि डे 1 से हमारे मुख्यमंत्री ने लगातार संवाद के सभी माध्यम खुले रखे हैं। 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री जी गवर्नर से मिलकर लगातार अपडेट कर रहे हैं। जिला प्रशासन के पदाधिकारी छात्रों की वास्तुस्थिति जानने के लिए वहां पर धरना स्थल पर जा रहे हैं। और जो पहली इनकी डिमांड है 14th प्रिलिमिनरी जो JPSC हुई है उसे कैंसिल करने की,
वो ऑप्शन हम लोगों ने पूरी तरह से खुला रखा है। सीआईडी जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर 2200 जो छात्र क्वालिफाई किए हैं फर्स्ट इस प्रीलिम्स की परीक्षा को, 14वीं प्रीलिम्स को, उसमें उनके ओएमआर शीट्स मंगाए गए हैं और उन्हें डेडलाइन भी दी गई है। सभी जो क्वालिफाइड छात्र हैं उनके ओएमआर शीट्स की जांच की जा रही है और जिन लोगों ने अभी तक ओएमआर शीट्स नहीं दी है वो संदिग्ध की श्रेणी में आ रहे हैं। इतने गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। और जो सीजीएल की बात उन्होंने कही, मैं ये आपके चैनल पर स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, जेएसएससी सीजीएल में भी जो बातें आ रही हैं उसे सरकार ने गंभीरता से लिया है। अगर जेपीएससी से हम सफाई अभियान कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जेएसएससी उससे अछूता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच स्पष्ट है, किसी भी इस व्यक्ति को, चाहे वो उनके घर का भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसका नाम आता है वो नहीं बचेगा। ठीक है, बचेगा नहीं। 19 लोगों की आपने अभी तक अरेस्टिंग की भी है, लेकिन सवाल यह है कि छात्र जो मांग कर रहे हैं, भाई सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं, पेपर तुरंत रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उनका क्या होगा? आज 16वां दिन है, दूसरे दौर की बातचीत आपकी शुरू है, बहुत सारे लोग अस्पताल में, आईसीयू के अंदर तस्वीर आ रही है। बिल्कुल, मैं उनके साथ मेरी पूरी संवेदना है, लेकिन जो बार बार सीबीआई की रट लगाई जाती है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं एक फैक्टर जो है, पहली और दूसरी जेपीएससी की जांच 2011 से सीबीआई कर रही है, हम 2026 में बात कर रहे हैं। 15 सालों में सीबीआई कुछ नहीं निकाल पाई, इसलिए सीबीआई इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन है जो छात्र मांग कर रहे हैं, रिफॉर्म्स होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन रिफॉर्म्स में है। और सीआईडी पूरी मुस्तैदी के साथ, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, जितने भी छात्र संगठन हमसे वार्ता कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर रहे हैं, हम लोगों ने हर बात को बहुत गंभीरता से सुना है। और ये आंदोलन, हम भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जंतर मंतर के आंदोलन को विपक्ष का आंदोलन का रूप देने की कोशिश की, कभी इंटरनेशनल फंडिंग, कभी बाहर के तत्व हैं, कभी आतंकवादी हैं, जेन जी को गटर कह देना, हमने ऐसा कुछ नहीं किया इस राज्य में। और कांग्रेस के साथी जाकर वहां वार्तालाप भी कर रहे हैं। जो आप बार बार सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी रांची क्यों नहीं आ रहे हैं, तो अमित शाह जी और मोदी जी क्यों नहीं गए जंतर मंतर में? वो तो बिल्कुल पास में प्रोटेस्ट हो रहा था। इसलिए कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की डिमांड छात्रों की है, वो सरकार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की भी मांग है। राकेश त्रिपाठी जी, बहुत सारे आरोप आप पे भी लगा दिए गए, जवाब दीजिए। देखिए पुलकित, एक बात स्पष्ट है कि ये सेलेक्टिव तरीके से छात्रों के मुद्दा उठाने से छात्र सहमत होने वाले नहीं है। जब आप इस पर व्यापक तौर पर बात करेंगे, छात्रों की समस्याएं हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी शासित राज्य में जाते हैं, ये भी एक सवाल आप लोग उठा रहे हैं। समस्या है, अरे निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि इसीलिए आप सेलेक्टिव तरीके से जब इसको लेकर के चलते हैं ना, तो निश्चित तौर पर इसमें छात्रों की असहमतियां होंगी, छात्रों के बीच आक्रोश होगा। आप इस पे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बारे में क्यों विचार नहीं करते? संसद के भीतर जब इस पर चर्चा हो रही थी तो चर्चा को होने देने में आपने बाधाएं उत्पन्न क्यों की? हमने तय किया था कि इस पूरे मामले में कहीं भी पेपर लीक के मामले आएंगे तो इसमें कठोर कानून लागू होना चाहिए। 2024 में भी हम कानून लेकर के आए थे, उसको और कठोर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लोकसभा और राज्यसभा से हमने कठोर कानून पारित करने का काम किया। एक हाई पावर्ड कमेटी हमने बनाने का काम किया जो अनुशंसाएं देगी कि किसी भी प्रकार के पेपर लीकेज ना होने पाए, इसकी संभावनाओं को पूरी तरह से शून्य कर दिया जाए। हाई पावर्ड कमेटी बनी है जिसमें तमाम विषय के विशेषज्ञ हैं और विशेषज्ञ के विशेषज्ञ चुनते समय भी हमने कोई भाजपा का हो, संघ विचार परिवार का हो, ऐसा ध्यान नहीं रखा है। वो किसी भी विचारधारा से जुड़ा रहा हो, उसकी विशेषज्ञता इस संदर्भ में है क्या, हमने ये ध्यान रख करके हमने काम किया। हमारा एजेंडा स्पष्ट है, छात्रों का हित होना चाहिए, छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए, उनसे संवाद होना चाहिए और उनका समाधान देना चाहिए। जेएमएम की सरकार जिस हठधर्मिता के साथ वहां आज छात्रों के भीतर डिवीजन करने का काम कर रही है, अलग अलग संगठनों में बांटने का काम कर रही है, उनकी समस्याओं को एड्रेस करके समाधान करने की बजाय 16 दिन कम नहीं होते हैं। आप 16 दिन में अभी बता रहे हैं कि अभी हमने ऑप्शन खुले रखे हुए हैं। अरे इसको स्पीडी तौर पर विद्यार्थी आज क्या छात्रों के कंधे से बंदूक चलाने की कोशिश हो रही है क्या कि छात्रों का मुद्दा उठाओ? क्योंकि काउंट भी किया हुआ 40 करोड़ युवा हैं, तो उनका जिक्र बार बार करना, तो ये क्या उम्मीद बनी हुई है कांग्रेस को या दूसरे आपके विरोधी दलों को कि वो इनके जरिए सत्ता तक पहुंचेगी? ये उम्मीद की किरण दिख रही है क्या राकेश जी? नहीं, राहुल गांधी के वक्तव्यों से, राहुल गांधी के भाषण से तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने जिस तरह का भाषण कल प्रयागराज में किया, जिस तरह का संवाद प्रयागराज में किया, वो पूरी तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश थी। उन्होंने विद्यार्थियों के वास्तविक हितों पर रोड मैप क्या होगा, वास्तविक उनकी समस्याएं क्या है और उनके समाधान कैसे हो सकते हैं, और अपने कार्यकाल के लिए क्षमा याचना भी करते।
कि कैसे राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के समय में लगातार पर्चे लीक होते रहे, विद्यार्थी लीक 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 चिल्लाते रहे और अशोक गहलोत ठीक 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 कहते रहे। इनको इस बात के लिए भी माफी मांगनी चाहिए कि कैसे दिग्विजय सिंह की सरकार के समय में ये सिगरेट के डिब्बे पर और माचिस के डिब्बे पर लिख करके नौकरियां बांट दिया करते थे। ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से भी माफी मंगवानी चाहिए थी कि अखिलेश यादव के शासनकाल में कैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष अनिल यादव जैसे ऐसे विवादित व्यक्ति को बनाया था, जिसको हाईकोर्ट के आदेश से हटाया गया। जाति मत मजहब के आधार पर, पैसे के आधार पर, भाई भतीजावाद के आधार पर नियुक्तियां होती थी। ये नियुक्तियों को लेकर के पारदर्शिता होनी ही चाहिए, परीक्षाओं को लेकर के पारदर्शिता होनी ही चाहिए और इसको लेकर के कठोर दंड के प्रावधान होने चाहिए, जो दंड के प्रावधान हमने करने का काम किया है। जवाब दीजिए, क्या अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी की निगाहें छात्रों के जरिए यूपी की सत्ता जो 2027 में चुनाव होने वाला है वहां पहुंचने की है? क्योंकि राहुल गांधी जहां जहां गूंज प्रोग्राम कर रहे हैं वहां सिर्फ बीजेपी की सरकार है। सवाल यह उठ रहा है कि रांची क्यों नहीं जाते? भाई रांची पे भी जाना चाहिए, छात्रों का समर्थन करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। विनय सिंह बिट्टू। पहली चीज, पुलकित जी, हमारा नाम विनय कुमार सिंह बिन्नू है, बिट्टू नहीं है। कई कार्यक्रम में आपके यहाँ बिट्टू ही लिखा जाता है। सही करा दूंगा मैं, तो उसको जरा सा करेक्ट करा दीजिएगा। ठीक है। पहली चीज मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी छात्रों के बीच से ही निकली हुई है पार्टी है, जो छात्र आंदोलनों के बीच से निकली हुई समाजवादी पार्टी है, जो छात्रों के दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझ सके। मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय का स्टूडेंट लीडर रहा हूं, मैं समझ सकता हूं आंदोलन को और इन मांगों को पॉलिटिकल पार्टियां किस तरीके से हाईजैक करने का प्रयास करती हैं। ये भी मैं, अगर नहीं गए राहुल गांधी तो अच्छी बात है, वहां वह मंच जो है पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, वो छात्रों का मंच है। छात्र अपने हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें कोई, अभिजीत जी ने कहा ना, किसी पॉलिटिकल किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, बैकबोन बन करके सपोर्ट करती है पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां कर रही है, लेकिन छात्रों के मंच पे तो तमाम नेता नजर आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो रांची हो, छात्रों के मंच पे तमाम नेता नजर आ रहे हैं। भाई आप ये भी कहते हैं पॉलिटिकल मंच नहीं है, उसका फायदा भी उठाना है। पार्टी, सुन तो लीजिए, इस मैं बता रहा हूँ पुलकित जी, इस बर्बर सरकार जो है ये भारतीय जनता पार्टी की, आपने देखा नहीं जंतर मंतर पे किस तरीके से छात्रों के साथ ये लाठीचार्ज, तो समाज सेवी बन करके हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता गए थे। हमारे आदरणीय सांसद जी जो है डिम्पल यादव जी, देखिए किस तरीके से आंदोलन में, जिस तरीके से लोग जो है मारे जा रहे थे, छात्रों को बर्बर पिटाई की जा रही थी, उनकी सेवा करने के लिए गए थे, न कि हम पॉलिटिकल बनने के लिए गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी कभी छात्रों की रही नहीं है, यह युवाओं की रही नहीं है। जब इनका शीर्ष नेतृत्व डिग्री खोजों में है, अभी जब डिग्रियां नहीं पता है, तो ये छात्रों के दर्द को क्या समझ पाएंगे? कक्षा 8-5 जब यहाँ शिक्षा मंत्री बना दिए जाते हैं, ये छात्रों के दर्द को क्या समझ पाएंगे? ये आंदोलन है, छात्रों के हित और अधिकार का आंदोलन है, और ये चलेगा, पूरे देश में चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वादा किया था युवाओं से कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आप देखिए उत्तर प्रदेश में 20-20 पेपर लीक हो जाते हैं। कोई पेपर 69,000 शिक्षक भर्ती जो है आज भी अधर में लटकी हुई है। तो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं बेरोजगारी का सवाल तो उनकी सरकार के दौरान भी उठा था, जब यूपी गवर्नमेंट थी, तमाम आंदोलन हुए, लोगों ने विरोध किया। आज सरकार बदल गई तो आज सवाल हो गया। राकेश जी, आप जवाब देना चाहते हैं कुछ? दीजिए। हर सरकारों में, हर सरकार, 1 मिनट पूरी हो जाने दीजिए, हर सरकारों में दिक्कतें होती है, लेकिन निरंतर पूरी कर ली। जी जी, बोले जी फिर हम बोले। राकेश जी बोलिए। एक तो मुझे लगता है कि विनय सिंह बिन्नू जी का सार्वजनिक अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि प्रवक्ता के तौर पर इतनी साफगोई से इन्होंने स्वीकार कर लिया कि दिल्ली का जंतर मंतर का आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन था और झारखंड का आंदोलन एक छात्रों का आंदोलन है। छात्रों के आंदोलन में किसी को नहीं जाना चाहिए, कोई राजनीतिक दल का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जंतर मंतर पर कैसे जाकर के वहां, चाहे संजय सिंह हो चाहे डिम्पल यादव, इनकी पार्टी की स्वयं की सांसद, वो जाकर के वहां क्या कर रही थी? और आप कह रहे हैं कि वो राजनीतिक नाते नहीं, वहां सामाजिक नाते गए थे। तो यानी एक कितने प्रकार के रूप हैं ये भी आज बता दीजिए। आप प्रवक्ता के नाते यहाँ राजनीतिक रूप में बैठे हैं या सामाजिक रूप में बैठे हैं, ये भी बता दीजिए। बड़ा मसला है ना, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप कहीं भी जाएंगे राजनीति करेंगे, इस बात को स्वीकार करिए ना।
कि डिंपल यादव जंतर मंतर के धरने पर राजनीति करने के लिए गई थी, और आज चूंकि झारखंड में सरकार इंडिया ब्लॉक की है, इंडिया गठबंधन की है, तो आपको लगता है कि नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए? यह सेलेक्टिव अप्रोच, इसी को लेकर के तो छात्र नाराज है कि अगर छात्रों की वास्तविक हित ऐसी है तो वो जंतर मंतर पर भी होंगे, सवाल भी सही है ना, डिंपल यादव को रांची भी जाना चाहिए, रांची जाने से कोई क्यों रोक रहा है? राकेश जी देखिए, राकेश जी एक चीज मैं बता दूं आपको कि हाँ बताएं, डिंपल यादव रांची जाएंगी, हमारी पार्टी वहां पे सेवा करेंगी छात्रों की, हमारी पार्टी बिल्कुल सेवा करने की, हम देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी झारखंड में नहीं है। सलाह देनी चाहिए, हमारी पार्टी नहीं बिल्कुल, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, चुनाव लड़ रही है। अभी 2027 का विधायी समारोह हमें आयोजित करना भारतीय जनता पार्टी का, हम उस तैयारी में लगे हुए हैं। आप राजनीतिक दल है, चुनाव तो आप लड़ेंगे, लेकिन बात इस पे होती है कि जब वो यूपी से निकलकर दिल्ली आ सकती हैं, तो यूपी से निकलकर रांची क्यों नहीं जा सकती? राहुल गांधी सिर्फ वही स्टेट क्यों चुन रहे हैं जहां पे बीजेपी की सरकार है? आंदोलन था दिल्ली के आंदोलन में पूरे देश के युवा, पूरे देश के छात्र जो है उसमें सम्मिलित थे, ऐसा नहीं है। और वहां पर जो माननीय डिंपल यादव जी गई थी, आप लोगों ने देखा है। अच्छा, छात्रों के मुद्दे को ही आप चुनाव में उठाएंगे क्या 2027 में? ये छात्रों के मुद्दे तमाम 2027 चुनाव में उठाने वाले हैं क्या आप? चंदा चोर, देखिए बिल्कुल, हमारा तो एजेंडा हमेशा रहा है, छात्रों का, युवाओं का हमेशा रहा, और उसके साथ साथ चंदा चोरों को भी नहीं छोड़ेंगे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में महापाप किया है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हम तो उत्तर प्रदेश के अंदर, राकेश जी लखनऊ के अंदर रहते हैं, हम तो इनसे पूछना चाहते हैं, विकास के जो है एजेंडे में हमारी सरकार ने जो काम किया है, आप यही एयरपोर्ट से लेकर के आप जो है चिनाट तक बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए, अवनीश भी हमारे साथ में है, अवस्थी सर आप भी बता दीजिए, जो माहौल बना हुआ है, राहुल गांधी सिर्फ वही स्टेट क्यों चुनते हुए नजर आते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है? चुनना चाहिए, वो भी स्टेट चुनना चाहिए जहां उनकी सरकार है या उनके सहयोग से चल रही है। गूंज प्रोग्राम चलना चाहिए, लेकिन सब जगह चलना चाहिए। पुलकित जी, पहली बात तो झारखंड के युवाओं को, छात्रों को सचमुच पूरे देश का अभिनंदन करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को विशुद्ध रूप से छात्रों का रखा है, उन्होंने कहा, अभी मैं और व्हाट्सएप वाले, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जो मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा, उन्होंने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक हैं, हम उनको माँ बहन की गाली नहीं देते हैं, हम यहाँ पुलिस की गाड़ियों में आग लगाने के लिए नहीं आए हैं, हमारी मांग है, हम मांग सामने रख रहे हैं, अपने ऊपर आमरण अनशन का ढूंढा है, वहां पर जो लोग गए, एसएफआई, आईसा, तमाम लोग, उनको बाहर कर दिया गया है बिल्कुल। और मैं बिंदु साहब को बता दूं, जो कह रहे हैं कि जब लाठी चलने पे गई थी डिंपल यादव जी, नहीं जी, लाठी चलिए 20 जुलाई को, वो उससे पहले पहुंच गई थी वहां पर, पहली बात तो ये समझ लीजिए। लेकिन मैं इस राजनीति के चक्र में पड़ना नहीं चाहता। पुलकित जी, मैं देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। अवस्थी जी, उनकी वो भी तस्वीर आई थी जिसमें एक छात्र हाँप रहा था और डिंपल उसको मदद कर रही थी, वो वहां से दौड़ भाग की वाली तस्वीर थी। पुलकित जी सुन लीजिए, पुलकित जी, वास्तव में जो ये नैरेटिव बनाया गया ना शांतिपूर्ण आंदोलन का, उस शांतिपूर्ण आंदोलन की जो जंतर मंतर में जिसको कह रहे हैं शांतिपूर्ण, देश के युवा थे, युवा है और छात्र हैं, वो क्या कह रहे हैं, केंद्र सरकार ने क्या किया, नीट की एग्जाम की लीक का खबर आई, 1 महीने के अंदर, 1.25 महीने के अंदर दोबारा पेपर होकर के रिजल्ट निकल आया। ये सारा जंतर मंतर का आंदोलन उसके बाद हुआ है, और ये क्या कह रहे हैं कि सिर्फ उसको सिर्फ रद्द कर दीजिए, जिसमें आपकी सीआईडी जांच कर रही है, सिर्फ उसको रद्द कर दीजिए। हमारे जो उम्र निकली जा रही है, उम्र बढ़ाइए, लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें भी किसी राजनीतिक दल की या इसमें किसी जांच की जरूरत है क्या? इसमें मुख्यमंत्री वहां के कह रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, हमारे विकल्प हैं, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इसमें करने की क्या बात है? आप रद्द करिए और दोबारा करवाइए। बात ये, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये कहते हैं ना, मैं पुलकित जी, मैं सबसे लास्ट में आया, इसलिए मुझे जवाब देना जरूरी है। मैं सुन रहा हूं आपका। बात बड़ी सिर्फ एक है कि रांची में बैठे हुए छात्र, उनके पीछे अच्छा ही है कि कोई राजनीतिक दल नहीं है। आप जो कह रहे हो ना कि उनको जाना चाहिए, जो जाएंगे वो आंदोलन का सिर्फ अपने पक्ष में उसका यूज करने के लिए काम करेंगे। और बिन्नू साहब ने तो कह दिया कि हम तो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, हमें रांची के छात्रों से क्या लेना देना, हमें तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ना है। चलिए बिन्नू जी जवाब दे दीजिए। अवस्थी जी अब जवाब ले लेते हैं, बिन्नू जी बताइए। बिल्कुल, अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक नहीं, जवाब दे रहे हैं प्रवक्ताओं का
ये उस विश्लेषण नहीं कर रहे, मैं मुझे नहीं पता था, हम समझे विश्लेषण करने बैठे नहीं, वो विश्लेषण ही है, आप मानिए भाई, उनकी जो बात उन्हें लगती है वो तो रखेंगे ना। आप अपनी बात बताइए। मैं समझ रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा अजनीश जी, मैंने ये कहा कि वह आंदोलन जो रांची में चल रहा है वो रांची के छात्रों का अपना आंदोलन है, वहां पर हमारा अभी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें नहीं जाना है। हम क्यों जाए, हम तो उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी के विदाई का समारोह मनाने की तैयारी कर रहे हैं, हमने तो ये कहा। और ये शर्म नहीं आती। अच्छा, आपने समारोह मनाने की तैयारी शुरू कर दी है? 20 दिन तक बच्चे, बिल्कुल 20 दिन तक बच्चे जंतर मंतर पर बैठे से कर रहे हैं अरे 2017 से नहीं कर रहे, अभी 2017 से कर रहे हैं लगातार। ये 2017 से लगातार कर रहे हैं। 2024 में विदाई की है, 2024 में विदाई की है। नकल विरोधी कानून बैसाखी पे आ गई है। नकल विरोधी कानून किसने रद्द किया था? उत्तर प्रदेश में नकल विरोधी कानून किसने रद्द किया था? किसने बनाया था और किसने रद्द किया? बता दो आप। मैंने कहा ना, मुझे नकल की खुली। अच्छा बिन्नू जी, और लीक पेपर लीक क्या होता है? बिन्नू जी, जब संसद के अंदर इसी कानून को लेके आया जा रहा था तब कांग्रेस और तमाम विपक्ष के दल हंगामा भी कर रहे थे, वो इस्तीफा मांगने का हंगामा कर रहे थे, लेकिन उस समय तो छात्रों की मांग को प्राथमिकता देनी चाहिए थी ना, हंगामे की तुरंत जरूरत क्यों आन पड़ी थी? उस समय 40 करोड़ लोग ध्यान नहीं आए। पुलकित जी, कानून बहुत कड़े कड़े बने हैं और हत्या का भी कानून है कि फांसी और मृत्यु दंड है, तो क्या हत्याएं होती नहीं है? केवल कानून बनाने से नहीं होगा। आप तो कानून नहीं बनाएंगे क्या संसद के अंदर? बिन्नू जी, तो कानून ही नहीं बनाएंगे क्या संसद के अंदर? आप सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल बनाए। मतलब आप कैसी बात कह रहे हैं? कड़ाई से पालन। आज सीबीआई के अंदर जो है, इससे पहले का कौन मुखिया है? संजय मुखिया कौन सा है जो इसी पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार हुआ था? उसको भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उसको बाइज्जतबरी कर दिया गया। ये कानून की चीज। राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। ये तो फिर ऐसा हो जाएगा कि संसद पे ही आपका भरोसा खत्म हो जाएगा अगर आप संसद में बने हुए कानून पे भी इस तरीके से कहेंगे। नहीं, मुझे तो बड़े हास्यास्पद से तर्कात दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ विनय सिंह बिन्नू कह रहे हैं कि कानून बनाने की आवश्यकता क्या है, दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि समाजवादी पार्टी के कई सारे सांसद पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर के कह रहे थे कि इनको फांसी दे देनी चाहिए। भाई, आप पहले तय करो कि कानून कठोर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या कठोर कानून से आपको डर लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम प्रकार के ऐसे घटनाएं करने वाले लोगों के साथ आपके संवाद संपर्क होते हैं। उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा है ना, सामूहिक नकल किस प्रकार से होती थी। संगठित अपराध के तौर पर, गिरोह के तौर पर सत्ता का संरक्षण रहता था अखिलेश यादव सरकार का, मुलायम सिंह यादव सरकार का, और सार्वजनिक मंचों से कहा करते थे। भाई, आपने जो सार्वजनिक सर्वनायक स्वीकारोक्ति की है, अखिलेश यादव ने सार्वजनिक मंच से स्वीकार किया कि भाई अगर थोड़ी बहुत नकल तो सब लोग कर लेते हैं। आपकी प्रवृत्ति इस प्रकार की है विनय सिंह, आपकी पार्टी की प्रवृत्ति इस प्रकार की है जिसमें नकल को आप जस्टिफाई करते हैं, और इसीलिए आप नहीं चाहते हैं कि इस तरह के नकल करने वाले या लीकेज करने वालों के खिलाफ कोई कठोर कानून बने, क्योंकि कठोर कानून से शायद समाजवादी पार्टी को डर लगता है कि कहीं कोई हमारा बंधु बांधव, कोई हमारा रिश्तेदार नातेदार, हमारा कोई साथी कहीं इस कानून के शिकंजे में फंस ना जाए। लेकिन आप निश्चित रहिए, कानून बन गया है और कठोर धाराओं के तहत ऐसे मामलों को आपने क्या कभी यूपी के अंदर नकल होते हुए नहीं देखी? क्योंकि मैंने खूब पर्चियां वहां से दीवारों से कूदते हुए लोग टीवी पे चलाया है, खबर कही है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? आज इतनी चिंता कैसे हो गई? आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में 22 पेपर लीक हुए हैं, आपने बताया इस चीज को, इसको बोला आपने? नहीं तो कौन मना कर रहा है? मना किसने किया? मना नहीं किया ना किसी ने भी। लेकिन आप ये कहोगे कि समाजवादी पार्टी के टाइम पे नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। भाई, आप अपनी भी बात स्वीकार करो ना। आपने कहा 22 पेपर लीक हुए, किसी ने मना किया? पेपर लीक हुआ तो मैं स्वीकार करके परिष्कार किया, दोबारा फिर से परीक्षा कराई, हमने मेधा को प्रतिभा। बिन्नू जी, छात्रों की चिंता सबको है, लेकिन छात्रों की आड़ में राजनीति ना हो, ये भी चिंता सबको है। शासनकाल में कितने पेपर के लीकेज के बाद आपने परीक्षा को रद्द किया? पार्टी को कतई चिंता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कतई चिंता नहीं है। इन्होंने कभी छात्रों और युवाओं के हक के लिए कभी भी कोई काम नहीं किया, इन्होंने झूठ बोला है केवल। इनके चलिए ठीक है, जीत कुमार हमारे साथ में है। जीत कुमार, आप बताइए, हम लोग तमाम देख रहे हैं, हर राज्य को देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं पेपर लीक कैसे होता है। अब आपने तमाम लोगों को सुना, जीत क्या रिएक्शन आपका?
सर ये जो हमारे पास बैठे हुए थे ये पॉलिटिकल दल के लोग ही हैं, अभिभावक वश कोई नहीं आया है सर। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे सच बता रहा हूँ सर, आंसू नहीं दिख रहा है बट आंख से अंदर से आंसू आ रहा है सर कि अभी भी राजनीति चल रही है, बीजेपी उस पर थोप रही है, समाजवादी उस पर थोप रही है। अरे हमारे लिए बात कब करोगे आप? अभिभावक के तौर पे हमने किसी को मना नहीं किया आने से। अब मेरा सवाल आपसे ऐसा है ना, चूंकि अभी जेएमएम रूलिंग पार्टी है, मेरा सवाल सीधा है, सुन लीजिए आप। जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे पाएंगे मैं गारंटी के साथ कहता हूं। पहला सवाल, जेएसएससी सीजीएल पे ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल, जेएसएससी सीजीएल पे जब रिपोर्ट एसआईटी टीम बनाई गई तो संध्या रानी मेहता का रिपोर्ट क्यों दबा करके कोर्ट में फ्यू आंसर्स पे आपने कोर्ट को बरगला करके आपने कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया? तीसरा सवाल, जब हमने डॉक्यूमेंट आपके सामने किए, आप क्यों नहीं, आप उस पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे? आप सुनने को तैयार नहीं है सर उस पे। और एफआरओ का पेपर अब बाहर रटाया गया। और एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप पाक साफ जांच कर रहे हैं ना सर, तो अभी तक 6 महीने हो गए, 6 नहीं 8 महीने हो गए, क्लोजर रिपोर्ट आपने शामिल नहीं किया। जेएसएससी के दफ्तर पे क्या सीआईडी की कोई टीम पहुंची जांच के लिए? नहीं पहुंची सर। निकुल पटेल सर प्लीज जवाब दीजिए, बच्चों के छात्रों का सीधा सवाल है, आप सड़कों पर निकुल पटेल जी छात्रों के लिए आइए सर। नहीं, छात्र जो बोल रहे हैं उनका प्रश्न खूब ही गंभीर है और संवेदनशील है, और जिस तरह उन्होंने खुद अपने प्रथम वक्तव्य में व्यतीत किया कि सरकार उनको सुन रही और टेबल पे डिस्कशन हो रहा है, वही मैं मेरे पहले बात में भी बताया। और जो भी इम्पोर्टेंट है उनके रिलेटेड है और उनका जो भी बेस्ट होगा वो सरकार प्रयत्न करी। और जेएमएम के भी प्रवक्ता श्री ने आके बताया टीवी के चैनल के माध्यम से, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि संसद में चर्चा के लिए भी नहीं आते हैं। अमित शाह कितने टाइम से एब्सेंट है, शायद उनको जंतर मंतर पे क्यों आदेश दिया गया, ऐसा उसका सवाल विपक्ष पूछना चाहता है, तो वो जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है। निकुल जी, जीत आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं अपने आंदोलन को लेकर। ऐसा क्यों होता है कि कोई छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, 15-15, 16-16 दिन वो प्रोटेस्ट पे बैठे रहते हैं, हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हो जाना पड़ जाता है, दिल्ली के अंदर लाठी चार्ज हो जाता है, आंसू गैस के गोले चलते हैं, ऐसी नौबत पे सवाल पूछ रहे हैं। आप उसका जवाब दीजिए। आप अभी अमित शाह को छोड़ दीजिए, छात्रों का जवाब दीजिए। नहीं कर रहे हैं पुलकित जी, बराबर है। अभी जीत महीने से चल रहा है, इसके लिए ये जो जनरलाइज कर देते हैं, सोच रहे हैं, संवेदनशील हैं, हमें चिंता है, ये सब नहीं चलेगा। अब ये सब नहीं चलेगा, एक्शन चाहिए। नीट का पेपर लीक हुआ, एक महीने के अंदर दोबारा पेपर हुआ, रिजल्ट आया और वो काउंसलिंग हो रही है वहां पर। 8 महीने से क्या चल रहा है वहां पर? आपको 16, ये सिर्फ 16 दिन का संघर्ष नहीं है, 16 दिन से तब बैठे हैं जब उनकी बात नहीं सुनी गई। जीत के पास एक बात दोबारा से जाना चाहूंगा, 30 सेकंड बचे हुए। जीत, आपने डिबेट सुनी, तमाम लोगों को सुना, छात्रों के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी बस 20 सेकंड आपके लिए। जी सर, छात्रों के साथ राजनीतिकरण मत करिए। झारखंड जो सबसे बड़ा कोयला बहुल क्षेत्र है, यहाँ ये उपनिवेश बना दिया गया है छात्रों को, यहाँ पे जिस तरह से स्टेट को बनाया गया है। हम लोग की मांग इतना ही है, कल हम लोग घेराव कर रहे हैं, चूंकि वार्ता से संतुष्ट नहीं है। वार्ता एकमात्र सॉल्यूशन नहीं होता है। कल का दिन बड़ा होने वाला है झारखंड के अंदर। छात्रों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे, क्योंकि आज भी बातचीत हुई है, नहीं मानी जाती तो कल विधानसभा का घेराव छात्र संगठन करेंगे। और इसी पर आज हमारी बड़ी डिबेट थी कि क्या छात्रों को लेकर राजनीति हो रही है। ब्रह्मास्त्र में अभी बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत।